हरियाणा में एसवाईएल के नाम पर जंग छिड़ी है। कांग्रेस वाले बीजेपी को कोस रहे हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस को। पंजाब में सरकार होने के चलते आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के निशाने पर है। लेकिन केजरीवाल के सिपाही सीधा जवाब देने के बजाय गेंद केंद्र सरकार के पाले में डालते नजर आए। मगर इन सब के बीच हम आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जो भाजपा के कद्दावर नेता और मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने हरियाणा तक के मंच पर कबूल की है। एसवाईएल को लेकर राव इंद्रजीत सिंह ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत का नाम लेकर बड़ा खुलासा किया है। जिस बेबाक तरीके से बात कहने के लिए वो जाने जाते हैं, उन्होंने उसी अंदाज में बिना किसी लाग लपेट के कह दिया कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई भी एसवाईएल के मुद्दे को छूने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से एसवाईएल के मसले पर हुई बातचीत का खुलासा किया है, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि कैसे हरियाणा के लोगों के साथ एसवाईएल के नाम पर कोरी राजनीति हो रही है। तो चलिए अब ये पूरी बातचीत सुनिए। लेकिन फिजिबिलिटी समझ नहीं आती सर इस फैसले की, क्योंकि एक बस अब लगता है कि एक होप रह गई है कि भाई ठीक है, एक मुद्दा है जो लटका हुआ है, जैसे चंडीगढ़ का मुद्दा मान लो या एसवाईएल का मुद्दा मान लो। आपको लगता है, मतलब मैं जिस बेबाकी से आप बोलते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको फिजिबिलिटी नजर आती है कि भाई कभी पानी आएगा हमारे पास? नहीं, मुश्किल लगता है। बल्कि जब ये हो रहा था, हमने हरियाणा ने एग्जीक्यूशन डाली, फैसले तुम्हारे पक्ष में हो ही गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हरियाणा ने एग्जीक्यूशन डाली, वो भी 3-4 साल तक लटक रही है, मतलब 16-17 से पता नहीं कब से लटक रही है। तो ये शेखावत साहब हमारे पानी के मंत्री हैं। हाँ, मैं एक दिन उनके साथ बैठा हुआ था गडकरी जी के घर के ऊपर, तो मैंने कहा अरे ये तो तुम अब तो कुछ कर लो, सुप्रीम कोर्ट ने तुम कह दिया, उसके कंधे पे बंदूक चला लो। तुम कहते नहीं, वो तो ठंडे बस्ते में चली गई ये बात। तो ये मतलब जो रवैया है जो सरकारों का, वो हमारे लिए एसवाईएल के मुद्दे पे तो कम से कम घातक रहा है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो और चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। और इसके अंदर कोई फैसला करना कोई आसान भी नहीं है, क्योंकि पंजाब का डर ये दिखा देते हैं, हुआ दिखा देते हैं कि भाई खालिस्तान बन जाएगा, आतंकवाद हो गया था, 84 इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुई थी। तो कोई भी मतलब मुद्दा उठाने के लिए तैयार नहीं है, ना डालने की तैयारी। अब सुप्रीम कोर्ट करा दे तो करा दे। तो ऑल्टरनेटिव, जैसे कई बार मैंने देखा कि मैं आपके इस इंटरव्यू के लिए रिसर्च कर रहा था कि आपने राजस्थान से भी अपने पुराने बयानों में मैंने देखा कि आपने पानी मांगा है, खासकर कृष्णावती और जो दोहान नदी है और इधर साबी नदी है, तीनों नदी का पानी हमारे यहाँ आया करता था, फ्लड वाटर्स आया करते थे मोस्टली। अब राजस्थान ने संपन्न मतलब पूरे पुख्ता इंतजाम कर लिए, वो पानी हमारे यहाँ नहीं आने देते। तो हमारा जो पानी, जो हम नीचे वाले स्टेट है ना, तो हमारा पानी थोड़ी रोक देंगे। अब फर्ज करो कि चाइना हमारा रोक देता है, तो इंटरनेशनली गलत तगरी हो जाएगा ना। तो जो फ्लो आप इंटरप्ट नहीं कर सकते, तो हमारे पास आने दो ना। तो इसलिए मैंने मांगा था कि इन तीनों नदी का हमारा जो तुम इस्तेमाल करने लग रहे हो, अपने पानी को ज़मीन में जज्ब करवा करके अपना स्तर पानी का बढ़ाने लग रहे हो, तो हमारे को पानी का हिस्सा दो। आज भी वो बात मेरी वाजिब है, गलत नहीं है उसके अंदर, लेकिन कौन देगा? सवाल तो ये है ना। तो राजनीतिक हो गई है इसके अंदर, राजनीति इतनी हो गई है। पंजाब वाले हरियाणा को नहीं देना चाहते, राजस्थान वाले हरियाणा को नहीं देना चाहते, सब अपने घर घेर के बैठे हुए पानी को।